हेलो डियर कैंडिडेट्स, आज अपने एसबीआई क्लर्क जो मेंस का इंग्लिश सेक्शन का जो आपका 1 अक्टूबर 2021 को जो शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उसको यहाँ पे लाइव सोल्व करेंगे और आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से पेपर को सोल्व करना होता है। मतलब एग्जाम चलेगा साथ साथ और ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा किस तरीके से उन ट्रिक्स को यूज करना होता है जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है, 30+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे आपके आउट ऑफ 40। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, जो जिस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ ना उस टेक्निक को पकड़ना है। अगर एक बार में सेट ना हो तो दोबारा से क्लास को रिवाइज कर लिया करो। आपको वो टेक्निक पकड़नी है और वो टेक्निक पकड़ में आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस बार सिलेक्शन मैं अगर बात करूं एसबीआई की तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। कट ऑफ आपने देख ली प्री की कितनी कम गई है, वैकेंसीज खूब है। ऐसा गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप है ना इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत निकलने देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है ना वो इंग्लिश ही होता है। अदर सब्जेक्ट्स आपको क्या कर देंगे, धोखा दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश धोखा नहीं देगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस को टिक करके सबसे पहले देखिए पैराग्राफ आया है तो पैराग्राफ तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पैटर्न्स करवाता हूं। एक बार है ना देख लिया करो कहां पे इजी पैटर्न है कहां पे टफ है। जो इजी है उस पे पहले जाने की कोशिश किया करो। ठीक है, स्कैन कर लिया करो एक बार पेपर को। मेंस में ये जरूरी होता है, प्री में स्पीड दिखानी होती है, यहाँ पे थोड़ी स्कैनिंग कर लिया करो। इससे भी अपने कोई हिंट नहीं मिल रहा। इसमें एक बार देखो यहाँ पे हिंट मिल रहा है ना, ये ऑप्शंस देखे आप लोगों ने। ऑप्शन में देखो 7.5%, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। 7.6, 7.2, 7.9। इसने क्या बोला है, ये डायरेक्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग फिस्कल फोर्थ क्वार्टर। 7.5% कहीं पे है क्या? 7.9 तो ये रहा। क्या बोल रहा है, इंडिया इकोनॉमी एक्सपेंडेड बाय 7.9%। फोर्थ फिस्कल फोर्थ क्वार्टर स्ट्रॉन्ग फिस्कल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद में 7.2% डाउन साइज्ड, ये 7.76 दोनों साथ में बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा 7.6 और 7.2। द स्ट्रॉन्ग फिस्कल फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस इज दैट growth for the full year was lifted to 7.6% from 7.2% in 2014। बिल्कुल सी है, सेम की सेम लाइन है। हो गया टिक। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, डेटा वगैरह दिया होता है। इसमें एक में डेटा दिया है तो और सारे में डेटा नहीं है, तो इसके लिए पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ। ठीक है, क्या पूछा है उसने, सिनोनिम ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा ऑपोजिट। प्रोलोंग का मतलब लंबे समय तक, लंबा। ठीक है, लेंदी लंबा, ऑपोजिट नहीं है। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, इसका कोई मीनिंग है। प्रोमिनेंट मुख्य, मॉडरेट का मतलब बीच का, मध्य का, या फिर अपने बात कर सकते हैं कम। ठीक है, ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, छोटा। हो गया ऑपोजिट। नेक्स्ट में क्या बोला, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब मजबूत होता है। क्या पूछा, सिमिलर मीनिंग पूछा है, ध्यान रखना। सिमिलर पूछा है, अपोजिट पूछा है, ध्यान रखना। क्विक स्पीड को बताता है। स्लीक चापलूस को बताता है, चिकने को बताता है। विग्रेस मजबूत को बताता है। नेस्टी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बताता है। ऑफेंसिव भी प्रॉब्लम क्रिएट कर क्राइम वगैरह उससे रिलेटेड को बताता है। तो मजबूत क्या है, वेग्रेस। बिल्कुल सिमिलर मीनिंग ले लिया। ठीक है, अब क्या पूछा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम और एंटोनिम फ्रॉम द गिवन टेबल। अब इस टेबल में सिनोनिम और एंटोनिम पूछे उसने, तो आपको ये देखना है कि जैसे एबीसी है ना, इसके साथ या तो सिनोनिम फॉर्म में या एंटोनिम फॉर्म में एक दूसरे के साथ सेट होते हो। इसके लिए तो वो केब आनी चाहिए। टॉयल का मीनिंग क्या होता है टॉयल का मीनिंग होगा मजबूत या फिर सख्त, हार्ड वर्किंग। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। मलाइन का मतलब, मलाइन होता है ना बेकार, बुरा। किंगलेट राजा, इंडस्ट्रियल उद्योग से रिलेटेड। स्लोथ का मतलब आलसी, वल्नरेबल का मतलब कमजोर। टॉयल के साथ चेक करना कोई आ रहा है क्या, टॉयल का मतलब मेहनती और स्लोथ का मतलब क्या हो गया, आलसी। तो हो गया ना, ए के साथ ई, ए के साथ ई है क्या, है। तो अपना क्या हो गया, ये ऑप्शन टिक हो गया, ए के साथ ई टिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देख लो एक बार। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला। ऑब्स्ट्रेप्रियस का मतलब होता है नोइजी यानी शोरगुल वाला। विम का मतलब होता है डिजायर, इच्छा। रिपील का मतलब रोकना। नोइजी का मतलब नोइजी होता है ये शोरगुल वाला। डिजायर का मतलब इच्छा। तो यहाँ पे देखें बी और ई सेम नहीं हो रहा है, दोनों नोइजी नहीं ले रहा क्या, और सी और एफ हो रहा है। सी भी क्या है, डिजायर को बता रहा है, ये भी डिजायर को बता रहा है। बी और ई दोनों नोइजी को बता रहे हैं। तो बीई है क्या, बीई है। सी एफ है कोई, सी एफ नहीं है। तो बीई है, तो बीई अपना क्या हो गया, टिक हो गया।
अब इसमें देखते हैं साइड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम मीनिंग में हुए थे पिछले वाले, उससे पहले वाले में एंटोनिम में, अब का सिनोनिम में। अब देखते हैं किस में हुआ। साइड का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन किसी चीज का, ठीक है, व्यक्त करना किसी चीज को, व्यक्ति किसी चीज को व्यक्त करते हैं ना। डिस्टिंक्शन का मतलब भिन्नता। असेंट का मतलब सहमति। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, असहमति। सीडी आ रहा है क्या, सीडी नहीं है, एंटोनिम में सीडी हो जाता है ही नहीं। एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित, सहमति उत्तेजित नहीं होगा। क्योट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है किसी के, क्योट्स क्या होते हैं। तो ए एफ आ रहा है क्या, दोनों सेम मीनिंग में, ए एफ आ रहा है तो ए एफ टिक हो गया। ये तो पूरा वोकेब का था, इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते। आपको वोकेब याद होनी चाहिए तभी कर पाओगे, ठीक है। कुछ तो वोकेब पे चलेगा ना, लेकिन मैक्सिमम वर्किंग से हो जाएगा। लेकिन एक तो अपनी वर्किंग क्लियर हो आपको, ऊपर से वोकेब भी याद हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे आपके, 100% जाएंगे। अब शुरू करते हैं। इसमें क्या किया है, क्या पूछा इसने, पहले सेंटेंस बोलना क्या चाहता है वो देख लेते हैं, डायरेक्शन पढ़ लेना। मार्क्ड ABCD, these words may or may not be placed in the correct order, 4 options, different arrangements, these words have been provided, mark the correct arrangement देखना है अपने को, करेक्ट अरेंजमेंट। रिप्लेसमेंट किस में आ रहा है, चलो पढ़ कर देखते हैं। नो चेंज का मतलब अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो। द US हैज रिच हिस्ट्री ऑफ शेपिंग एंड टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब फॉल डाउन, मतलब शेप करने का, आगे बढ़ने का, और क्या है, फॉल डाउन होने का। फॉरेन गवर्नमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ मतलब फॉरेन गवर्नमेंट्स को क्या करने के लिए, उनको गिराने के लिए और उनको मतलब उनकी शेप बनाने के लिए। एंड सीकिंग, हिस्ट्री और किसकी, सीकिंग देखने की, सीख करने की, कोशिश करने की। टू इन्फ्लुएंस, प्रेरित करने की किसको, फोर्सेस, जो फोर्सेस होते हैं आर्मी वगैरह को। मेड जो कि बनाई गई है, अब्रोड विदेशों में जो आर्मी बनाई गई है, तो विदेशों की आर्मियों को वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेरित करते हैं। दैट हैड, जिसका इम्पैक्ट था, एन इम्पैक्ट प्रभाव था, ऑन अमेरिकन सोर्स, जिसका प्रभाव अमेरिका के सोर्स पे भी पड़ा, किनारों पे भी पड़ा। ठीक है, पूरा सेंटेंस सही जा रहा है कि यूएस के पास एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है दूसरी गवर्नमेंट्स को क्या करने की, उनकी शेप चेंज करने की और उनको गिराने की, और इन्फ्लुएंस डालते हैं किसके ऊपर, विदेशी फोर्सेस पे, जिससे इंपैक्ट पड़ा अमेरिकन जो किनारे थे उन पे भी इंपैक्ट पड़ा। तो नो चेंज आएगा यहाँ पे, नो चेंज। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, चेल्सीज ईडन हजर्ड, कोई बंदा है, हैज रिवील्ड, वो बता चुका है, प्रकट कर चुका है अपनी बात को। हिज एप्रिसिएशन, वो बता चुका है, सामने ला चुका है अपनी प्रशंसा को। फॉर, किसके लिए प्रशंसा, किसकी प्रशंसा की उसने, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, उस मैनेजर की, जोस मोरेनो, ये नाम है उस बंदे का, ठीक है, मैनेजर का नाम आ गया। एंड सेड, और कहा, किसने कहा, इसी बंदे ने कहा जो स्टार्ट वाला है। क्या कहा, द पुर्तगीज, जो पुर्तगाली होते हैं, इज वो क्या है, द वन कोच, वो एक कोच है, ही वुड, जिसके साथ ही वुड, वो क्या करेगा, वुड लाइक टू वर्क विद अगेन, जिसके साथ वो वापस से काम करना चाहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेंटेंस सही जा रहा है। इसका मतलब नो करेक्शन नो करेक्शन भी होता है भाई, ध्यान रखना। देखेंगे वैसे आगे जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। देयर इज ए व्यू, एक व्यू है, अमंग द पब्लिक पब्लिक के बीच में एक व्यू है, दैट की द अक्रॉस ऑफ, द किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए, कोई चीज के लिए, और आगे आगे दीवार, तो नाउन कहां पे आएगी, स्पेसिफाई किसको चाहिए, नाउन को, तो यहां बीच में नाउन आएगी ना। अक्रॉस नाउन नहीं है, अक्रॉस तो क्या प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ए में तो चेंज आएगा ही आएगा, ये बात समझ में आ गई। ए में चेंज आएगा तो जिसमें ए में सेंटेंस करेक्ट है नहीं, ये भी गया, जिसमें ए है वो वाले आएंगे। अब ए का बी के साथ आ सकता है या ए का डी के साथ आ सकता है, देख लेंगे। चलो, ऑफ द रूपी हैज बीन द फिर से ऑफ, या फिर दीवार आ गई ना, या फिर से दीवार आएगी, द क्या करें, नाउन को लेकर आएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगी, नाउन ही आएगी, तो यहाँ पे भी नाउन। एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा, डेप्रिसिएशन, ये रूपी की फॉर्म में, बाय एप्रिसिएशन का मूल्य वृद्धि, डेप्रिसिएशन का मूल्य में गिरावट, और रिजल्ट, ये सारे नाउन है। अक्रॉस नाउन नहीं है, तो बी पे ए नहीं आ सकता, तो ए बी का क्या नहीं हो सकता, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो ए डी का रिप्लेसमेंट होगा। तो कर दो डायरेक्ट कि देयर इज ए व्यू अमंग द पब्लिक दैट द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रूपी के मूल्य में गिरावट जो आई है, हैज बीन द, बीसी को और चेक कर लो, एक और ऑप्शन है ना, इसको चेक कर लो, होगा तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर वाला हो जाएगा। रिजल्ट है वो किसका, ऑफ जनरल एप्रिसिएशन, मूल्य वृद्धि ऑफ द डॉलर, डॉलर की बढ़ोतरी से रूपी के मूल्य में गिरावट आई है, बिल्कुल सही है। बीसी में भी चेंज आएगा, तो कौन सा हो गया अपना, बीसीएडी। नेक्स्ट में बात करते हैं विद द वायरस रनिंग राइट, राइट का मतलब अव्यवस्था फैलाना, गड़बड़ी, वायरस के द्वारा रन की गई, क्या करना, क्या है इसमें,
अच्छा चेंज ही करना है, ठीक है राइट। उसके साथ गड़बड़ी की गई, अक्रॉस द अमेरिकाज एंड फोरकास्ट या तो डज फोरकास्ट होगा, डज फोरकास्ट होगा तो इसका सब्जेक्ट कहीं मिल रहा है क्या, कोई नहीं। अमेरिका को अक्रॉस खा गया, राइट को रनिंग लग गया, वायरस को विद खा गया, इसका मतलब क्या फोरकास्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब फोरकास्ट नाउन हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में नाउन होगी। चलो देखेंगे, ये समझ में नहीं आया कुछ भी। इन अफ्रीका कहीं से हिंट नहीं मिल रहा। द डाउन साइड रिस्क ओवरवे, डू ओवरवे एक्शन होता है, वो ओवरवे करते हैं मतलब ज्यादा बड़े होते हैं किससे, द अदर्स। मतलब ये डाउन साइड रिस्क है ना, गिरावट वाले रिस्क, ये ज्यादा बड़े हैं दूसरों वाले रिस्कों से, ठीक है। द ट्रेजरी, जो ट्रेजरी है सर्ज करते हुए, एस एक्शन होता है, एस का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। द ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत अप्रोच को छोड़ देना, हो सकता है ना, तो ये हो सकता है। अगर ये होगा तो क्या डू एस है, और इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये पीछे वाली बात ही नहीं बनेगी सब्जेक्ट। देखो ये नाउन है, द ट्रेजरी टाइप की कोई चीज है, द ट्रेजरी समथिंग है, तो पीछे से इस पे कोई तीर लग नहीं रहा, इन ऑफ वगैरह में बाइंड नहीं है, तो एक आगे जाके सेंटेंस ही बन सकता है। और आगे कोई सेंटेंस है क्या, कोई मॉडल वगैरह कहीं दिखाई दे रहा है क्या, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आगे सेंटेंस बनेगा, तो कुल मिलाकर यहीं पे कोई सेंटेंस बनेगा, तो एसच्यू यहाँ पे रहेगा, एक्शन यहीं पे रहेगा, डू एसच्यू। और डू एसच्यू का सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो सर्जिंग तो सिंगुलर है, जेरेंडा इसलिए, तो प्लूरल कहाँ पे है, कोई है क्या, हाँ फोरकास्ट प्लूरल है, इसका मतलब बी और ई में क्या आएगा, बी और डी में चेंज आएगा, बीडी में चेंज आएगा। जल्दी देखो एक बार पढ़ कर देख लो मीनिंग की फॉर्म में, अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो। वायरस रनिंग जो गड़बड़ है अक्रॉस द अमेरिका एंड सर्जिंग इन अफ्रीका, अफ्रीका में इसकी बढ़ोतरी हो रही है, इसके साथ, इन चीजों के साथ, वायरस के कारण अमेरिका में गड़बड़ हो रही है, अफ्रीका में गड़बड़ हो रही है, उसके साथ है जो डाउन साइड रिस्क है ना, वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। द ट्रेजरी, जो ट्रेजरी का जो क्या है फोरकास्ट है, जो अनुमान लगाए गए हैं, वो क्या है, एस्च्यू द ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है उसको नकारते हैं, ऑफ चार्टिंग, चार्ट बनाने की, ए मिडल पाथ का चार्ट है बनाने की, थ्रू अपसाइड एंड डाउन साइड रिस्क। तो अपसाइड रिस्क और डाउन साइड, जो डाउन साइड क्या होते हैं, ओवरवे करते हैं, तो सही है बीडी होगा। कौन सा होगा अपना, बीडी। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है और कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग से डायरेक्ट हो रही है चीजें। इसमें क्या करना है, इसमें भी रिप्लेसमेंट है, ऑप्शन से देखें तो ऊपर भी, हाँ ठीक है। ड्यूरिंग द हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब लटकाना, लटकाने के दौरान, द रोप, रस्सी, रस्सी लटकाई है, ठीक है। हैड बीन स्ट्रेंगल्ड, रस्सी को क्या किया गया, स्ट्रेंगल का मतलब गला घोटना, रस्सी का गला घोट दिया, रस्सी का गला थोड़ी घोटोगे, इसका मतलब बी में चेंज आएगा, बी में चेंज आएगा, तो ये गया, नो अरेंजमेंट भी गया। तो रोप हैड बीन क्या हो सकती है, सपोज रोप को माना गया है ऑन द, गर्दन पे रोप को माना गया है, ये भी नहीं आएगा। गर्दन पर रोप को, रोप का गला घोटा गया है, अजीब सा हो गया, ठीक है। प्लेस्ड, गले पे प्लेस किया गया है, रखा गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और लास्ट में लेकर देखना, सी स्ट्रेंगल टू डेथ, अच्छा उसकी जो विच थी ना, उसकी सपोज जो कथित जो विच थी, उसके गले पे रस्सी लगाई गई, मतलब बांधी गई, और सी स्ट्रेंगल, उसका गला घोटकर डेथ, गला घोटकर उसकी डेथ हो गई। स्ट्रेंगल किया गया मतलब गला घोटा गया, कब तक, जब तक डेथ ना हो जाए, मतलब फांसी लटकाया गया। तो ठीक है, किस में चेंज आएगा, बी एंड डी में, बी डी। अब ये इसने बोला है, यहां पे हाईलाइटेड है, इसका तरीका क्या होता है, ऑप्शंस को आपस में कंपेयर कर लेना, अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। विराट कोहली डिस्क्राइब्ड हिज 137 रन स्टैंड विद रोहित शर्मा के साथ उसने पार्टनरशिप की थी इन द थर्ड वनडे, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटेड पार्टनरशिप, सबसे अच्छी पार्टनरशिप बोल सकते हो। ही, अपने नॉर्मल मीनिंग लेना है, बात वहां पे करनी है जहां पे हाईलाइटेड है। फर्दर सेड, और उसने बाद में कहा, दैट इफ ड्यू फैक्टर हैड कम इनटू प्ले, अगर ड्यू फैक्टर आ जाता ना, इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर द विजिटर टू विन द गेम, मतलब गेम विन नहीं होता अगर ड्यू फैक्टर मतलब ओस आ जाती। इफ कंडीशन लगाई है, ड्यू फैक्टर हैड कम, परफेक्शन की फॉर्म में लगाई है टाइप 3, अगर ऐसा हुआ होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो टाइप 3 है, परफेक्शन की फॉर्म में है, तो यहां अब ऑप्शन को कंपेयर करना शुरू करो। वुड बिकम, चलो पास्ट की बात है, विल नहीं आएगा, वुड ज्यादा सही जाएगा। वुड हैव बिकम, वुड हैव, हैड है ना, यहाँ पे हैड है, इसका मतलब परफेक्शन है, तो परफेक्शन वाला ज्यादा सही रहेगा, नो इंप्रूवमेंट से ज्यादा सही रहेगा। विल हैव बीन इम्पॉसिबल, ये विल ज्यादा वुड आएगा क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। कुड बिकम, ये भी कुड हैव नहीं है, तो कुड हैव वाला हो गया, हैव को कौन सपोर्ट करेगा, परफेक्शन को परफेक्शन सपोर्ट करेगा, तो वुड हैव, इसका मतलब कौन सा हो गया अपना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं था, नहीं है, द मिनिस्टर्स नेम हैज केम, केम यानी डिड कम, केम यानी डिड कम,
हैज यानी डज हैव, तो डज और डिड की क्या होगी, ओवरलैपिंग मॉडल्स की। तो ये तो हो गया गलत, नो करेक्शन तो हो गया गलत। एक नो करेक्शन है, एक नन ऑफ द अबव है। नो करेक्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव काम करता है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, और नो करेक्शन का मतलब है कि ऊपर वाला सही है। आई बात समझ में? दोनों फिफ्थ ऑप्शन नहीं बोल सकते इनको। हैव कम अप, हैव का सब्जेक्ट ढूंढना। दिस इज नो द फर्स्ट टाइम द मिनिस्टर्स नेम हैव आया है, नेम है ना, नेम सिंगुलर है, इसका मतलब हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैव फिर से नहीं आएगा। हैव कम अप इन दिस कंट्रोवर्शियल डील, इस डील में उसका नाम आ चुका है, ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि मिनिस्टर का नाम आ चुका है, तो ये हो गया अपना सेट, हैज कम अप, V3 आएगा। कम केम कम, ठीक है, V2 नहीं आएगा, V3 आएगा, हैज कम, ठीक है। अब क्या करा इसने, 4 words highlighted, one of these highlighted words may be either wrongly spelled या incorrect in the context। या तो क्या है, वो स्पेलिंग में गलत है या फिर वो गलत यूज हुए हैं। पहले स्पेलिंग देखो, रोड, स्पेलिंग देखने का तरीका क्या होता है, खुद से लिख लिया करो, रोड की स्पेलिंग लिख ली, फिर इनको कंपेयर किया करो, क्योंकि जब आप बार बार देखोगे ना तो वो सही गलत लगने लग जाती है, गलत सही लगने लग जाती है। इसलिए एक बार खुद में कॉन्फिडेंस हो, स्पेलिंग के लिए तो खुद में कॉन्फिडेंस होना, ये ट्रिक है, ठीक है। स्पेलिंग को एक बार दोनों में कंपेयर कर लो तो बिल्कुल सही है, रोड की सही है। ऐसे ही इनका करना है, मैं करवाऊंगा नहीं बार बार, क्योंकि अब अपने को सोल्व करना है ना पूरा, इसलिए पियर्सिंग की सही है, पेन की सही है, क्राफ्ट की सही है, ठीक है। अब पढ़ना पड़ेगा। टीएस आंसू रोड फ्रॉम, मेरी आंखों से दाढ़े, रोड का मतलब तो दाढ़ना होता है ना, चीखना चिल्लाना। आंसू चिल्लाए, आंसू नहीं, आप चिल्लाए तो आंसू आए, ठीक है, आंसू चिल्लाएंगे नहीं, तो पहला ही गलत हो गया, कंटेक्स्ट में गलत। नेक्स्ट में क्या पूछा इसने नेक्स्ट में डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स ऑफ विच लास्ट पार्ट इज करेक्ट आउट ऑफ रिमेनिंग और देयर आर एरर्स इन 3 पार्ट। अच्छा, 3 पार्ट में एरर है, चूज द पार्ट दैट डजंट हैव एरर, जिसमें डजंट हैव एन एरर, जिसमें एरर नहीं है वो पार्ट चूज करना है। हमेशा पार्ट एरर वाला एक होता है, उसको चूज करते हैं नहीं, यहाँ पे 3 में एरर है, एक सही है, ठीक है, ये चीज करनी है। ये तो हो गई गड़बड़। चलो शुरू करते हैं। ये मैंने पैटर्न हैंडलिंग में करवा रखा, आपको PS3 करवाया था, ठीक है, क्लासेज में करवा रखा है वैसे, ठीक है, ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन वालों को तो नहीं पता होगा, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम में ये सेम पैटर्न मैंने करवा रखा है, और ये पैटर्न देखो बाद में आया था, ये बहुत पहले का पैटर्न करवाया है मेरा, ठीक है। ये एक बार प्री में आया 2018-19 के अराउंड है ना, IPS कलर के प्री में आया था ये। इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में, अब आप देखते जाओ, जहां पे चेंजेस आते देखिए, स्कैनिंग करनी पड़ेगी बस। आज के टाइम में दे वर मेड फैशनेबल, उनको क्या बनाया गया, फैशनेबल बनाया गया। कोई एरर, अभी तक कोई एरर, आज के टाइम में बनाया गया उनको फैशनेबल। फ्रॉम हिलारी क्लिंटन, उनको फैशनेबल बनाया गया। हिलारी क्लिंटन वो कौन प्रेसिडेंट वगैरह कुछ के लिए थी ना अमेरिका की, तो वो पर्सन है, पर्सन से उसको बनाया गया, पर्सन से थोड़ी निकालोगे, थोड़ी उसको डिपार्चर थोड़ी होगा, उसके द्वारा बनाया गया ना, बाय, इसमें तो एरर आ गई। पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि कई बार सही होते हुए भी उसको गलत करना पड़ता है। वो डिस्प्लेड ए, जिसने डिस्प्ले किया, ए पेंचेंट का मतलब लगन दिखाई, फॉर हैविंग वियरिंग, हैविंग वियरिंग, वियरिंग मोड में होने को लेना, वियर करना या रखना, वियर करना रखना, कुछ नहीं आया, हैविंग गलत यूज हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट वियरिंग दो, इसका मतलब इसमें भी गड़बड़ होगी, सी भी गया, तो एरर अपने को करेक्ट दिया। पैनक के मतलब क्या होता है आपका, फीदर वगैरह जो सजावट के लिए, मतलब वियरिंग देम, उनको वियर किया किसके साथ, कलंगी के साथ, कलंगी बोलते हैं टू एवरीथिंग, हर चीज, कोई भी चीज है ना उसमें वो कलंगी लगा के उनको वियर किया है। फ्रॉम स्पेशल ओकेजन्स टू लो की, छोटे मोटे ओकेजन, मतलब बड़े ओकेजन से लेकर छोटे मोटे ओकेजन में उसने क्या किया है, हर चीज के साथ पेनेट से क्या किया है, सेट करके कलंगी लगा के उनको वियर किया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई सी कौन सा था ये, डी है, सॉरी, डी और ए दोनों सही है लग रहे हैं यहाँ पे, ऑल आर करेक्ट है नहीं, इसका मतलब दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फर्स्ट वाले में क्या चेंज करें, दे वर मेड फैशनेबल इन मॉडर्न टाइम्स यूज नहीं कर सकते क्या आपने, अब इसको जानबूझ के गलत करना पड़ेगा, मॉडर्न टाइम्स, ये एग्जामिनर चाहता है आपसे, अब जैसे एग्जामिनर चाहता है ना उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, उसकी फीलिंग समझनी, सर एग्जामिनर की फीलिंग कैसे समझेंगे, वो पैटर्न वगैरह इस तरीके से देगा, डायरेक्शन में से चीजें डाल देगा जिससे वो आपको हिंट दे देगा कि मेरी फीलिंग ये, उसका सेंटेंस निकालना है। मॉडर्न आजकल के दिनों में, मॉडर्न टाइम आजकल के दिनों में, ठीक है, तो अपना डी, वैसे ए भी सही था लेकिन डी सही हो गया क्योंकि उसमें कोई करेक्शन नहीं था, इसमें फिर भी करेक्शन हो सकता था। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है ये, सेलेक्ट द फ्रेज कनेक्टर, 3 ऑप्शन, ठीक है, कनेक्टर करना है। अब कनेक्टर का मीनिंग देख लो, उसके अकॉर्डिंग बातें देख लो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप कनेक्टर सेट हो जाएगा,
ठीक है, स्टार्टर नहीं देखा ना, इसलिए कनेक्टर दिया उसने, कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी लगे अपने कोई मतलब नहीं है, स्टार्टर में स्टार्टिंग में लगाना होता है। तो कनेक्टर कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इस कारण से, मतलब उस चीज के कारण, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब उसके कारण, हाउ एवर का मतलब ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्शन, फिर भी, ऐसा होने के बावजूद ऐसा किया इस तरीके से, मोर ओवर इसके अलावा, मतलब वो चीज तो की, उसके अलावा एक और चीज की। तो शुरू करते हैं। द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड, जो वेदर की फोरकास्ट है, वेदर का प्रेडिक्शन जो करना होता है, उसने प्रेडिक्ट किया, अनुमान लगाया हेवी स्नोफॉल, कि बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगा, ठीक है, बर्फ गिरेगी। द होल डे वॉज रेदर सनी एंड हॉट, लेकिन बजाय इसके क्या था, पूरा दिन क्या था, साफ था, हॉट गर्म था, और क्या था, सनी था, मतलब सूरज चमक रहा था। तो ये दोनों बातें, मतलब प्रेडिक्शन ये लगी, प्रेडिक्शन क्या लगी ये लाइट चली गई, प्रेडिक्शन ये लगी कि जो वेदर है उससे प्रेडिक्शन लगी कि स्नोफॉल होगा, प्रेडिक्शन ये हुई कि स्नोफॉल होगा, और जो आपका यहां पे जो बंदा बोल रहा है हैवी स्नोफॉल होगा, ये बात बोली प्रेडिक्शन, और दिन कैसा था, पूरी तरह से हॉट था, गर्म था, तो ऑपोजिट हो गया ना, ऑपोजिट को कौन बताता है, हाउ एवर, तो क्या सेट हो जाएगा अपना, हाउ एवर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ओनली सेकेंड, कॉन्ट्राडिक्शन। एक मिनट रुको, नेटवर्क इश्यू आ गया, यहाँ वाईफाई बंद हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, मोबाइल को सेट करना पड़ेगा। कनेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अब नेक्स्ट में क्या आगे चलेगी क्या अपने, ठीक है। अब यहाँ के एक बार इसकी डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। चूज द कॉम्बिनेशन दैट कंप्लीट द सेंटेंस, को कंप्लीट करता है। बीच में देखो फिर से कनेक्टर दिए हैं, बीच में फिर से उसने क्या दे दिए, कनेक्टर दिए हैं। तो बीच में कनेक्टर दिए, तो कनेक्टर के अकॉर्डिंग ही बात करें, कैसी बातें हैं। यट का मतलब फिर भी, बिकॉज का मतलब क्योंकि, फॉर का मतलब के लिए। तो सबसे पहले तो ए को चेक कर ले, आई डिडंट टेल हर दैट ही वाज लेट, मैंने उसको नहीं बताया था कि वो लेट था, लड़की को नहीं बताया कि लड़का लेट था, ऐसी बात इसने बोली है। चलो ठीक है। ए के साथ क्या क्या ऑप्शन में दिया, ऑप्शन के साथ ना जी और जी दिया हुआ है, एक में सेकंड दिया हुआ है, एक में थर्ड। जी में क्या बोल रहा है, आई डिडंट वांट टू कोज हर एनी अलार्म, मैं उसको कोई अलार्म नहीं देना चाहता, संकेत नहीं देना चाहता था, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इस तरीके से। तो अगर अपने सेकंड को यहां पे चेक करें, सेकंड को आप चेक करोगे यहां पे, तो सेकंड के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, बिकॉज, क्योंकि। फोर तो आएगा नहीं, फोर तो क्या होगा, नाउन मांगेगा, आई को खा जाएगा, डिडंट का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर अपने चेक करें तो सेकंड को चेक करो, मैं क्या नहीं चाहता था, मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि वो लेट था, बिकॉज क्योंकि मैं उसे कोई अलार्म नहीं देना, उसे चेतना नहीं देना चाहता था। तो बिल्कुल सही है, तो कौन सा हो गया अपना सेकंड। ये रीजन है क्यों नहीं बताया कि वो लेट था, क्योंकि मैं उसे बताना नहीं चाहता था, उसे अलार्म नहीं देना, उसके बाद मतलब संकेत नहीं देना चाहता था, ठीक है। तो ये अपना सेट हो गया। नेक्स्ट, इट वॉज, ए को ही देखते हैं, ए के साथ क्या है, एफ भी है और ई भी है, देखेंगे बीच में बात है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या बोल रहा है। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द फ्लू, ये रिकॉग्नाइज हुआ किसकी तरह, फ्लू की तरह, फ्लू का मतलब जुकाम की तरह। और ए के साथ ई चेक करना है, द पुअर शुड इवन ट्राई टू फीड देमसेल्व्स, ये जुकाम जैसा लगा, रिकॉग्नाइज हुआ, पता लगा कि जुकाम था, फ्लू था। गरीब जो है वो कोशिश करनी चाहिए, पुअर को गरीब कोशिश करनी चाहिए खुद को, वो खुद का पेट भरे, कोई सेट नहीं हो रहा। ए के साथ आप चेक करना, पहले एक को चेक कर लेते हैं। रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब, रिकॉर्ड बताते हैं कंडीशंस, कंडीशंस को विच वर हाईली, जो क्या थी आपकी, हाईली का मतलब बहुत ज्यादा, कंडीशन जो क्या थी, डिस्क्राइब कंडीशन विच वर हाईली लाइकली टू हैव बीन पोलियो, कंडीशन ये बता रही है कि पोलियो है। ये रिकॉग्नाइज तो फ्लू की तरह हुआ, और कंडीशन बता रही है कि पोलियो है। तो ए के सेकंड देखना, ऑल दो, हालांकि कंडीशन ऑपोजिट बता रहा है ना, लगा तो फ्लू था लेकिन था क्या, पोलियो था, बिल्कुल ऑपोजिट बता रहे हैं, ऑपोजिट बता रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑल दो बिल्कुल सेट हो गया। तो ए के साथ क्या है, सेकंड एंड एफ सेट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या, अच्छा नेक्स्ट में मीनिंग ले रहा है, मतलब कौन से सेंटेंस में अपने को क्या फाइंड आउट करना है,
वर्ड टॉप इज यूज्ड 5 डिफरेंट, चूज द ऑप्शन विच यूजेस द वर्ड इज इनकरेक्ट इनअप्रोप्रिएट। आपको देखना है कहां पे सही यूज नहीं हुआ, मतलब 4 में ये सही यूज हुआ है, 1 में सही यूज नहीं हुआ है। वेव का मतलब होता है ऐसे हाथ से इशारा करते हैं ना, हाथ हिलाना, वेव। आई वॉज वेविंग माई हैंड, मैं मेरे हाथ को हिला रहा था ऐसे, हाय हाय बाय बाय कर रहा था, लाइक मैड यानी एक पागल की तरह। तो ठीक है, इतनी बात सही है, अपने को इतना सही देखना, एक बार देख लेते हैं, डायरेक्ट मिल जाए, क्यों पूरा सेंटेंस पढ़े, क्या पता डायरेक्ट ही मिल जाए गलत यूज का। यहां तो सही लग रहा है। यू विल हैव टू वेट टिल द पुलिस मैन वेव्स द कार ऑन, जब तक कार की तरफ वो पुलिस वाला ऐसे हाथ करता है ना कि जाओ रुक जाओ, उस चीज जब तक वो वेव ऑन नहीं कर देता है, रोके हुए नहीं, ऑन में नहीं कर देता है, तब तक ये भी सेट जा रहा है। आई कांट जस्ट वेव मी अवे, यू कांट जस्ट वेव मी अवे, आप मुझे ऐसे इशारा नहीं कर सकते, एज इफ आई वर चाइल्ड, कि मैं कोई बच्चा हूं, बच्चे आप ऐसे समझ के इशारा कर रहे हो जैसे कि मैं बच्चा हूं। दे वेव्ड एट अस, उन्होंने हमारी तरफ हाथ हिलाया, वी ड्रू बाई, जब हम उनके पास से गुजरे, ठीक है। विल यू हेल्प मी वेव दिस टेबल, आप इस टेबल को हाथ हिलाना, टेबल को हाथ हिलाना, टेबल को हाथ थोड़ी हिलाओगे, टू बैक द रूम, मूव करोगे, टेबल पे हाथ थोड़ी हिलाओगे, टेबल पे क्या करोगे, मूव करोगे। तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो कौन सा टिक हो गया गलत में, ये वाला टिक हो गया। नेक्स्ट ल्यू का मतलब, अब यहां पे मीनिंग पता, ल्यू का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, उसकी बजाय, किसी चीज के बजाय। ही वॉज ऑफर्ड ए केस बोनस, उसको एक केस का बोनस दिया गया, और स्टॉक ऑप्शन इन ल्यू, इंस्टेड ऑफ, किसी चीज के बजाय उसको केस दिया गया, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन के इन ल्यू में स्टॉक का ऑप्शन था ना कि स्टॉक दिया जाए, स्टॉक के मतलब बजाय उसको क्या दिया गया, केस दिया गया, ठीक है, सही जा रहा है। ही वर्कड ऑन संडे एंड टुक मंडे ऑफ, उसने संडे को काम किया, मंडे को ऑफ किया, ठीक है, इन ल्यू मतलब उसकी बजाय, उसकी जगह पे, रिप्लेसमेंट में, ठीक है। देखिए गेव सम बुक्स इन ल्यू ऑफ पेमेंट फॉर द वर्क आई डिड, मैंने जो काम किया उसकी पेमेंट के बदले में उन्होंने मुझे क्या दिए, कुछ बुक्स दे दी, ठीक है। यू कैन टेक ए लम सम, आप टोटल ले सकते हो, इन ल्यू ऑफ एनी अनयूज्ड वेकेशन एंटाइटलमेंट, जो वेकेशन का एंटाइटलमेंट है, जो चीज आपको मिलेगी, पूंजी वगैरह जो वेकेशन की फॉर्म में मिलेगी, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, लम सम ले सकते हो उसकी जगह, ठीक है, इंस्टेड ऑफ। सी वॉजंट एबल टू बी प्रेजेंट, वो आ नहीं सकती थी, सो आई साइन द लेटर इन हर ल्यू, उसके बजाय मैंने क्या कर दिया, साइन कर दिया। तो उसके बजाय उसको रिप्लेस करके साइन नहीं करोगे आप उसके बिहाफ पे साइन करोगे, इन हर बिहाफ, उसके नाम पे मैंने साइन कर दिया, उसके पक्ष में। तो क्या हो गया अपना गलत, यहां पे लास्ट वाला गलत हो गया यहां पे, ठीक है। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। द एविडेंस अगेंस्ट हिम वॉज प्योरली सर्कमस्टेंशियल, मतलब पूरा सर्कमस्टेंसेस क्या कर, मतलब परिस्थिति के हिसाब से था, उसके खिलाफ जो सबूत था, ठीक है, देख लेंगे। देयर इज ए लॉट ऑफ एविडेंस, सबूत है दैट कि स्ट्रेस इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, कि जो स्ट्रेस होती है वो ही जिम्मेदार होती है किसके लिए, बीमारी के लिए, पार्टली फॉर्म में, ठीक है, सबूत है। यू कैन एविडेंस, यू कैन एविडेंस, कैन V1 मांगेगा, एक्शन मांगेगा। एविडेंस क्या होता है, नाउन होता है, एक्शन नहीं होता। एविडेंस नाउन होता है, एक्शन नहीं होता। तो यहीं पे आपका गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसको टिक कर देंगे अपने, यू कैन एविडेंस को। जुबिलेंट का मतलब होता है, जुबिलेंट का मतलब प्रफुल्लित, खुश, हर्षित, ठीक है। देयर वर नो चीयरिंग, कोई चीयरिंग नहीं थी, कोई मतलब शोर शराबा नहीं था। एंड जुबिलेंट फैंस, और जो हर्षित थे, प्रफुल्लित, खुश जो फैंस थे, वो क्या वेटिंग फॉर देम, उनका वेट कर रहे थे, मतलब चीयरिंग नहीं हो रही थी, बस उनका वेट कर रहे थे, आएंगे तब चीयरिंग करेंगे, ठीक है, सेट हो रहा है। ऑल द स्टाफ आर रियली हेल्पफुल, पूरा स्टाफ क्या था, हेल्पफुल था। एंड आई फील जुबिलेंट आफ्टरवर्ड, उसके बाद मैंने क्या, खुश महसूस किया, ये भी सही है। थाउजेंड्स ऑफ, क्यों हेल्पफुल था इसे, खुश। थाउजेंड स्टूडेंट्स एंड टीचर विल बी जुबिलेंट एट द एडिशनल फंडिंग, अगर उनको एक्स्ट्रा फंड मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो खुश होंगे, बिल्कुल सही है। देयर इज नथिंग देयर टू मेक एनीवन हैप्पी और जुबिलेंट, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी को खुश कर दे, या जुबिलेंट प्रफुल्लित कर दे, हर्षित कर दे, खुश कर दे। द सिमेट्री इज एन जुबिलेंट प्लेस, सिमेट्री क्या होता है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान खुशी वाला प्लेस होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब कौन से में गड़बड़ हुई, लास्ट वाला गलत है। अब नेक्स्ट में क्या बोला इसने, सिनोनिम ऑफ वर्ड वीव, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लॉन्ग एगो पीपल न्यू वेरी लिटिल, बहुत कम जानते थे। दे न्यू नथिंग अबाउट फार्मिंग टूल्स और हाउ टू वीव क्लोथ, क्लोथ को क्या करना, बुनना होगा, आई थिंक कपड़े सीलना वगैरह इस तरीके से। नेमी द गॉड ऑफ हेवन, अच्छा ये कोई स्टोरी टाइप है, ठीक है। वीव का मतलब बुनना, तो इसका सिनोनिम बताया अनट्वाइन, अन का मतलब नेगेटिव बता रहा है ना, कुछ पॉजिटिव,
एंटवाइन, एन का मतलब एनक्लोज, साथ में लेना, ठीक है। अनकोइल का मतलब कोइल को हटा देना, सुलझा देना। डिस्टेंगल अलग कर देना, ऐसे अजीब सा रहा है। तो वैसे मीनिंग देखें ना रूट वर्ड के, एन अपने को ज्यादा सही लग रहा है। एन का मतलब गूंथना, ठीक है, एंटवाइन। इसका मतलब उधेड़ना, इसका मतलब भी उधेड़ना, इसका मतलब भी उधेड़ना। तो ये अपना क्या हो गया, सेट हो गया डायरेक्ट। विजडम स्प्रेड, इसके लिए स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। गिव ए टाइटल के लिए स्टोरी पढ़नी है। हु इज नेमी गॉड ऑफ, अभी पढ़ा था ना हमने, नेमी द गॉड ऑफ हेवन। गॉड ऑफ हेवन कौन है, गॉड ऑफ हेवन है। उसके बाद में इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा पैसेज के लिए पूरा पैसा। लूनार वाटर इज, देखते हैं पैसेज कैसा है। लूनार वाटर इज वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द मून, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इसरो ने डिस्कवर थ्रू, ठीक है। इसको पैराग्राफ ठीक है, इजी है, इसरो की रिसर्च पे है। फर्स्ट मिशन टू डिस्कवर द लूनार वाटर, पहला मिशन क्या था, लूनार वाटर इज द वाटर दैट इज प्रेजेंट मून पे जो होता है पानी, उसको इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इसरो थ्रू चंद्रयान मिशन, पहला मिशन चंद्रयान मिशन। हाउ वाटर कुड ऑल्सो बी स्प्लिट, ये इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ वाटर के लिए इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। इन सिटू इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अब क्या आ गया अपना पैराजंबल, जल्दी से पैराजंबल बना लो, 5 मिनट बचे हैं बस अपने पास। तो पैराजंबल बनाओ जल्दी, बातें पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, स्पीड में करना है अपने को। ये शुरू करते हैं। इट इज इसेंशियली द ग्रेजुअल इंक्रीज, ये बढ़ोतरी है, किसमें बढ़ोतरी है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन, मतलब अर्बन एरिया में, शहरों में लोग बढ़ रहे हैं, शहरों में लोग बढ़ रहे हैं। फर्दर मोर, इसके बाद अर्बनाइजेशन क्वाइट ए पॉपुलर ट्रेंड इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, आज के टाइम में अर्बनाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ए और बी को कंपेयर करना, बी में तो बोल रहा है कि लोग बढ़ रहे हैं, बी में क्या बोल रहा है कि लोग बढ़ रहे हैं शहरों में, और इसके बाद इसकी इस चीज के साथ में फर्दर मोर और ऐड करें, तो और ऐड कर रहे हैं, तो यहां तो लोग बढ़ रहे हैं और यहां पे क्या बोल रहा है, अर्बनाइजेशन ट्रेंड बन गया। तो फर्दर मोर यूज हुआ है ना, फर्दर हुआ मतलब इसके साथ, इसका मतलब ए के बाद रहेगा बी, कितना बाद रहेगा नहीं पता। उसके बाद में मोर ओवर पीपल मोस्टली अंडरटेक अर्बनाइजेशन ड्यू टू मोर वर्क, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है वहां पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है मतलब शहरों में, इसलिए मोर ओवर। इसके अलावा मतलब जो बातें उनके अलावा भी, ये बातें देखो, पहली वाली बात क्या है, पहली वाली बात इसने बोली है कि लोग बढ़ रहे हैं शहरों में। दूसरे, इसके साथ क्या हो रहा है कि ट्रेंड बन गया, और इसके अलावा, इन बातों के अलावा और भी कुछ है। तो मेरे हिसाब से क्या लग रहा है, सी इसके बाद लग रहा है, ठीक है। ई को फिक्स किया, फिफ्थ को फिक्स किया है, चलो कोई ना। फिफ्थ को टोटल कितने हैं, 6 है, एक लास्ट में जाएगा। ए फुली अर्बनाइज्ड वर्ल्ड लुक्स लाइक द अल्टीमेट डेस्टिनी सी, मतलब लास्ट में डेस्टिनी दिखाई दे रही है, मतलब कि हमारी लास्ट मंजिल क्या है, शहर बनाना है, ठीक है। देखेंगे, इससे इतना हिंट नहीं मिल रहा, एक बार आगे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट प्रेडिक्शन बाय 2050 64% ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, 86% ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड विल बी अर्बनाइज्ड, वो शहरीकरण हो जाएगा। तो यहां पे देखो लास्ट में जाकर क्या लग रहा है कि हमें शहरी बनाने हैं, तो ये डेटा है उसके अकॉर्डिंग होगा ना। तो एक टाइप से मैं बात करूं तो ई के बाद में लग रहा है अपने को क्या, डी लग रहा है। 1 2 3, तो एक ये 4 नंबर पे कुछ आएगा, 4 नंबर बचा क्या है, 4 नंबर पे ये थोड़ी आएगा, ए जरूरी थोड़ी फर्स्ट होगा। पढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूट, इसने डिफाइन किया है कि शहरीकरण का मतलब होता है कि लोग कहां से कहां जा रहे हैं, गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेटमेंट। लोग कहां से कहां जा रहे हैं, गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेटमेंट दे दिया इसने। मतलब अर्बनाइजेशन का मतलब ये है, स्टार्टिंग मतलब डेफिनेशन दी है। अब पढ़ कर देखते हैं, लोग बढ़ रहे हैं, ये बातें, ये नॉर्मल है ना, जनरल स्टेटमेंट है या नहीं, कि लोग क्या हो रहे हैं, गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है लोग गांव से शहर की तरफ जाना, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट दे दिया। तो ये सारे के सारे सेट ही हो गए। अब इसको पढ़ कर देखो क्या बना है कि नहीं बना, एक बार देख लेते हैं कि लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों में लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, इसके बाद वो ट्रेंड बन चुका है। इसके अलावा लोग प्रीफर करते हैं काम के लिए। प्रेडिक्शन के हिसाब से 2050 तक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, अपना अर्बनाइजेशन हो जाएगा। 2050 तक पूरी तरह से अर्बनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि अल्टीमेट में हमारी जो डेस्टिनी है, यानी जो मंजिल है, आखिरी मंजिल है, वो क्या, अर्बनाइजेशन ही है। तो बन गया FABCED, शुरू हो जाओ, FABCED, FABCED, फर्स्ट F, सेकंड A, FA, थर्ड पे B, डायरेक्ट ही पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। FAB, फिर क्या था, FABC, फोर्थ पे C, और लास्ट पे 6th E के बाद में D, ये अपना हो गया सेट।
ठीक है, अपनों ने सारे कर लिए, बस अब अपने क्या बचे हैं, पैराग्राफ के बचे हैं, सारे के सारे पैराग्राफ खुद से कर लेना। ये पेपर थोड़ा सा ज़्यादा इजी था, सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, वो पहले वाला फर्स्ट शिफ्ट था, वो थोड़ा टफ था, सेकंड शिफ्ट थोड़ी इजी आई है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्केलिंग हो जाती है। तो पैराग्राफ के बच्चे अपने कितने, 10 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी आराम से हो जाएंगे। अपने पास अभी भी 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, सबमिट कर देते हैं, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें। पैराग्राफ एक बार आप खुद से देख लेना, समझ आई बात। तो आराम से पेपर होने वाला था ये। अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। एक्यूरेसी फिर से 100% गई है अपनी, ठीक है, एक्यूरेसी क्या ही है, 100% एक्यूरेसी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, 100% एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 30 की है, 30 के 30 सही है, 1200 में से 44 रैंक है, फर्स्ट आ सकती थी इस पेपर में, तो पास में पहुंच गए। एक्सप्लेनेशन 96.55 परसेंटाइल है, एक्सप्लेनेशन ना होता ना तो आराम से पहुंच जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टिक करना होता इसको तो आराम से, ये मेरे हिसाब से तो 20-25 मिनट में होने वाला पेपर था, बहुत ईजी पेपर था, ठीक है। तो समझ में आया ना किस तरीके से ट्रिक्स को यूज करना है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, ट्रिक्स वगैरह को यूज करना है। कट ऑफ 15 से 17 रही है, अपने 30 आए हैं, तो देखो 30 मार्क्स तो बन ही गए अपने। अल्टीमेट अपनों ने यही बोला था ना कि 30 प्लस स्कोर का, तो 30 तक तो पहुंचा ही दिया, ठीक है। अब वो पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये है टेक्निक पेपर को सोल्व करने की। अब समझ में आ गया ना कि मेंस के पेपर्स को कैसे सोल्व करना है। तो इस तरीके से मेंस के पेपर्स को आप लोगों ने सोल्व करना है। अब ज्यादा से ज्यादा जितने टेक्स्ट बुक वगैरह जहां पे भी आपको मिलते हैं मेंस के सेक्शनल टेस्ट, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आप खुद से करना स्टार्ट कर दो अपनी टेक्निक के साथ। वहां पे थोड़ी सी भी आपको दिक्कत आए ना, तो अपनी वीडियोज को वापस गो थ्रू कर लेना। आई बात समझ में, वीडियोज को अगेन गो थ्रू कर लेना, पूरा का पूरा आप लोगों के समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इसको क्या करो, अब आप इस तरीके से रिवीजन करते रहो, वीडियोस को देखते रहो, और जो टेक्निक है उसको पकड़ने की कोशिश करो। वो टेक्निक पकड़ में आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हो गया अपना ये पेपर सोल्व। और प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, देखो प्रैक्टिस मत छोड़ देना। अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम 4-5 दिन का टाइम बचा है, ठीक है। अगर अपने बालें रफली बात करें, 1-2 दिन तो पहले पढ़ाई छोड़नी होती है, जाने का सिस्टम सारा कुछ होता है, ठीक है। तो 4-5 दिन का ही मान लो अपने पास टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, सिलेक्शन ले जाओगे। सभी के साथ दिक्कत है, सभी सोच रहे हैं इतने कम टाइम में कैसे करेंगे, लेकिन अपने कर लेंगे क्योंकि अपने पास इंग्लिश है, तो आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। इस बार कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं रहने वाली। तो थोड़ा सा है ना, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको हाथ से मत निकलने देना, अवेयर हो जाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो।